नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान लर्निंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आई होप सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। तो ये है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। मतलब बच्चे तब सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी में होते हैं जब वे किसी गतिविधि में मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए या फिर शिक्षक की डांट से बचने के लिए। सो बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं? तो वो होते हैं अपनी रुचि से। जब तक बच्चों में हम जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करेंगे, रुचि क्रिएट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं ला पाएंगे, तब तक बच्चे कोई भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे और सृजनशील नहीं होंगे, कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को हमें मोटिवेट करना है, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है? मतलब समस्या का, प्रॉब्लम का किसी का भी सॉर्ट आउट कर देना बच्चों के द्वारा, जल्दी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी देने के लिए उसे पुरस्कार देना, उसे ये बताना कि वे बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, या उसे ये कहना कि जब वे एक समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। मतलब उसे एक तरह से बाउंड्री लगाना, उस पर लिमिट लगा देना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, मतलब उससे ये कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। मतलब ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कई तरह से सीखते हैं, विविध शैलियों से सीखते हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, या कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, या विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, या फिर परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण करने को देंगे। कि अगर आपकी कक्षा में बच्चे विविध प्रकार की शैलियों में सीखते हैं तो उनका आकलन आप इस तरह से करेंगे कि उन्हें अलग अलग प्रकार के कार्य देंगे और उसके बाद ही उनका एक्सपेरिमेंट परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन और लर्निंग, अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो, या अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, या अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से प्रेरित हो। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, मतलब इंटरनल मोटिवेशन हो, उसमें आंतरिक रूप से उसे मोटिवेट किया जाए और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, मन से उसकी इच्छा हो। सो ऑप्शन कौन सा इसका राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के बारे में, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना कौशलों के संचय के समान है, या सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है सीखने के बारे में? तो वो हो जाएगा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, मतलब समाज के अंतर्गत रहकर बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान या निर्देश। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है तो वो कौन सी है? तो वो है संवाद, एक दूसरे से उनको बातचीत करवाना, डिस्कस करवाना, क्योंकि उससे बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉट्स्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, सीखने को पृथक यानी अलग नहीं किया जा सकता। अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से
उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। सो किसका हो जाएगा इसमें, किसको अलग नहीं किया जा सकता, तो उसके सामाजिक संदर्भ से उसे अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष शिक्षण के या शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है। प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसमें अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, या फिर सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकतांत्रिक होता है, मतलब उसमें जनता का शासन, लोकतंत्र, बच्चों का शासन होगा और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान भी दिया गया होता है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंट्रल अप्रोच है, चाइल्ड सेंट्रल बाल केंद्रित उपागम है, जिसमें बच्चों को पहले महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके यानी किन के लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मतलब अलग अलग तरह के शिक्षार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। किन के लिए, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, या केवल बी या ए और बी दोनों। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों के, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भी भिन्नताएं हो, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, इसमें ये होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित जो विधि है उसका आशय किससे है, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है, मतलब शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, या फिर परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां होती हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है, सो राइट आंसर हो जाएगा वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, अनुकरण मतलब फॉलो करना, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या रटकर याद करना। तो आप समझ गए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। सीखेगा बच्चा कब, जब वो अनुबंधन करेगा, किसी चीज को समझेगा। नेक्स्ट है, पियाजे तथा वाइगोट्स्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की एंड पियाजे, एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि रचनात्मक कक्ष में अधिगम कैसे होता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, मतलब बच्चे जब स्वयं करेंगे जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वॉटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलोव। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया पदानुक्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट है, ब्लैंक ने सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था, युंग, फ्रायड, एडलर या सलीवन। सो किसने दिया था, ये दिया था युंग ने। युंग ने सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिया गया है, पावलोव, थॉर्नडाइक, हॉलमैन या स्किनर। सो आप समझ ही गए होंगे ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का स्किनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, मतलब जो बच्चे जो प्रतिक्रियाएं करते हैं वो प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे कहते हैं अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम है या पुरस्कार द्वारा सीखना है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निरीक्षणात्मक अधिगम है, प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, मतलब निरीक्षणात्मक अधिगम से सीखते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताएं हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में
अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताएं, तो वो है संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियावस्था या फिर मूर्त संक्रियावस्था। सो राइट आंसर हो जाएगा कि वो है औपचारिक संक्रियावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, तो वो क्या है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा, प्यूगनेसिटी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जन्मजात क्या होता है? वंशानुक्रम होगा। जहाँ जन्मजात की बात आएगी वहाँ वंशानुक्रम के व्यक्तिक गुणों का योगफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। एस कारक, जी कारक, स्पेसिफिक कारक मतलब जनरल कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका जी कारक कहलाता है, मतलब सामान्य बुद्धि के कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के लिए द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अधिगम स्थानांतरण के लिए द्वितत्व मतलब दो तत्वों का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड या गिलफोर्ड। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत के मतलब अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? वो थे स्पीयरमैन। तो नेक्स्ट आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने मतलब याद रखने, रिकॉल करने या पुनः स्मरण रिकॉल करने की असफलता कहलाती है। पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। सो क्या कहलाती है वो? विस्मृति कहलाती। सीखी हुई बात को स्मरण रखने मतलब याद रखने और पुनः स्मरण करने मतलब रिकॉल करने की असफलता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है विस्मृति। सो आज की वीडियो में हमारे 21 प्रश्न ही थे। इसकी हमारी एक लास्ट वीडियो और बची है बस, इससे हमारा बाल विकास क्लोज होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे से हिंदी की क्लास डालेंगे मतलब लैंग्वेज फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.